तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू हम ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की मेंटोरशिप बैच। देखो यार, ये बात तो आप सब लोग जानते हो कि बुद्धि आईएएस एकेडमी पे हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कोर्सेस लॉन्च नहीं किए जाते हैं। आपने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा कि मैं आता हूँ, पॉलिटी का कोर्स ले लो, एथिक्स का कोर्स ले लो, आंसर राइटिंग का कोर्स ले लो, ऐसे का कोर्स ले लो, जबकि मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आती है कि अगर मैं उन कोर्सेस को आज लॉन्च करूं तो मैं उसकी सीट्स कल फुल कर दूं। बट उसके पीछे का कारण बड़ा सिंपल सा है। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं 2-3 साल से, वो ये बात जानते हैं कि पिछले 3 साल से मैं सिर्फ इन 2 कोर्सेस पे काम कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इन 2 कोर्सेस पे। एक है करंट अफेयर्स और एक है इंडियन इकोनॉमी। द रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि मैं इन दोनों कोर्सेस के साथ जस्टिस करना चाहता हूं। मैं दिन भर, और आपको ये कंटेंट देख के समझ में आता होगा जब मैं आपके साथ न्यूज़पेपर सेशंस लेता हूं कि कैसे हर टॉपिक कवर होता है। इनफैक्ट ये बात मैंने आपको कभी बताई नहीं, बट ऐसे कई टॉपिक हैं जो ना करंट अफेयर्स का पार्ट है और ना इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, बट देन टू दे वर कवर्ड अंडर दीज कोर्सेस, जो कि स्टैटिक पोर्शन में आते हैं। बट क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रूम रहता है, मेरे पास टाइम रहता है, क्योंकि इन दोनों कोर्सेज के अलावा मैं कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं करता हूं, पिछले 3 साल से मैंने कुछ नहीं किए, तो मैंने इसको रिफाइन करते 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 इतना रिफाइन कर दिया है कि आई कैन गिव अश्योरिटी नाउ टू माई स्टूडेंट्स कि आपको पूरी यूपीएससी इंडस्ट्री में फॉर दीज पर्टिकुलर 2 थिंग्स मुझसे बेटर कोई कोर्स प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसको इतना रिफाइन करा है। और ये बात मैं जानता हूं पर्सनल लेवल पे, मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में ही नहीं बताई। आई डोंट थिंक सो, मुझे तो याद नहीं है, कभी गलती से एक आधी बार बता दियो तो मुझे तो कभी याद नहीं है। मैंने इन दोनों कोर्सेस में अपनी पूरी जान लगा दी है, ठीक है। इसीलिए अलग अलग कोर्सेस कभी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब देखो, पहली बार मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मेंटोरशिप बैच को लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको इसके पीछे का भी एक बिल्कुल सत्य घटना बताता हूं, बिल्कुल सच बात बताता हूं कि पहली बार इसको हमने क्यों लॉन्च किया। अभी इसके पहले भी मैंने मेंटोरशिप सेशंस दिए हैं लगातार, बट दे वर टोटली फ्री। मैं अभी तक इस चीज को पेड फॉर्म में क्यों नहीं ला पा रहा था? देखो, मेरी फिलॉसफी बड़ी सिंपल सी है, कम करो मगर अच्छा करो। मैंने जिस तरीके से इन दोनों कोर्सेज के साथ कम किया मगर अच्छा किया, पूरा जस्टिस किया, मैं अपनी तरफ से अपने मन से संतुष्ट हूं कि मैंने यार इन दोनों कोर्सेज में ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे पास कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया इन दोनों कोर्सेज को लेके कि अरे क्या ही है, ठीक है। अब इस बार पेड बैच इसलिए हम लॉन्च कर पाए क्योंकि मेरे पास अब हिस्ट्री के लिए ऋषभ सर है। आप विश्वास मानो चाहे न मानो, मैंने इनसे पिछले साल, उसके पिछले साल भी कुछ सेशंस कंडक्ट करवाए थे, बट उनके पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं था कि वो पूरी चीज़ को कवर कर पाए। मैं चाहता तो उस टाइम भी लॉन्च कर देता, बच्चों को आधे अधूरे में चीज़ों लेके छोड़ देता कि हिस्ट्री के 4-5 सेशंस हो गए, कोई बात नहीं। बट अगेन वही वाली बात है कि अगर मैं किसी चीज़ को कमिट कर रहा हूं तो वो कमिटमेंट तो फुलफिल होगा, फिर वो भले ही मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, ठीक है। अब हिस्ट्री के लिए, और ये विश्वास मानो कि अगर मैंने ऋषभ सर के लिए 2 साल तक वेट किया है, ठीक है, कि नहीं, जब तक मेरे पास हिस्ट्री की कोई ऐसी फैकल्टी नहीं होगी और खुद ऋषभ सर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आपने उनका कंटेंट नहीं देखा है तो मैं आपको पहले तो सजेस्ट करूंगा जाके देखना जरूर, ठीक है। खैर, तो अब हिस्ट्री ऋषभ सर लेंगे, ठीक है। वो वेरी वेल वर्स्ड है फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस। हालांकि अभी मेंस की हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रीलिम्स मेंटरशिप कोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ये तो हो गई थोड़ी सी हवाबाजी वाली बातें। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। देखो, ये कोर्स किन स्टूडेंट्स के लिए है, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं, और कौन सा कॉमन डाउट आप लोग फेस करोगे या किसी के मन में आ रहा होगा। वैसे तो आ चुका है, इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूं मैं। आप ये कहोगे कि सर आपने ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, मैं बोलूंगा हाँ। फिर आप बोलोगे आपने करंट अफेयर्स का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, मैं बोलूंगा हाँ। इसमें आप बोलते हो कि आप मेंस प्लस प्रीलिम्स करवाते हो, मतलब ये तो सब जानते हो, चलो दोनों कोर्सेज के बारे में। 2 कोर्सेज में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हुई है, बहुत सारी, बिल्कुल सही बात है। अब मुद्दा ये है
कि जब मैंने इसमें सारी चीज़ें पढ़ ली, इसमें सारी चीज़ें पढ़ ली, प्लस आप पीवाईक्यू की सीरीज भी चला रहे हो या कुछ कुछ क्वेश्चंस डालते रहते हो, कुछ कुछ वीडियोस यूट्यूब पे डालते रहते हो, इससे भी मेरा बेनिफिट हो रहा है। मैं इसको भी देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, चीज़ें सीखता हूँ, कैसे क्वेश्चंस को लगाना है, मेरी मेथोडोलॉजी, अप्रोच, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो फिर ये मेंटरशिप कोर्स का क्या चक्कर है, मतलब क्यों एनरोल करना है इसमें, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ना बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे कि इस चीज में ऐसा होगा क्या मेंटरशिप सेशन में। क्या हमको फिर से पूरा करंट अफेयर्स आप पढ़ा दोगे इस पे, क्या पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ा दोगे। देखो भैया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने इन दोनों कोर्सेस में जितनी मेहनत की ना, मेरे 2 से 3 साल की मेहनत है। मैं तो क्या, कोई भी इसको आके 6 महीने में जिस लेवल का ही चीज़ें कंटेंट तैयार हुआ है वो कर ही नहीं सकता, ठीक है। चलो खैर, उसको भी छोड़ते हैं। मुद्दे की बात यह है कि इस मेंटरशिप कोर्स में, बहुत ध्यान से सुनना, इस मेंटरशिप कोर्स में जो फोकस एरिया है, फोकस, वो है स्टूडेंट, मतलब कि आप। वहीं जो ये कोर्सेस हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी, जैसे करंट अफेयर्स, यहां पे जो फोकस है वो है कंटेंट। क्या है? कंटेंट। अब इसको मैं समझाता हूं। देखो, जब एक स्टूडेंट प्रीलिम्स के लिए अप्रोच करता है तो उसको आती हैं बहुत सारी दिक्कतें, जैसे कि सर मुझे जज करो। जज कैसे करो? कि अगर मैं किसी क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं, क्या वो सही तरीका है, इससे बेटर क्या कोई और तरीका हो सकता है। फिर आप मेरी शॉर्ट कमिंग्स निकालो। शॉर्ट कमिंग्स कैसे निकालोगे आप? जब मैं किसी क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे बताओ कि मेरे वीक एरिया क्या है, ठीक है। प्लस यहां पे 2 वे कम्युनिकेशन होगा मेंटरशिप सेशन में। जैसा कि आप जानते हो कि करंट अफेयर्स कोर्स में और इंडियन इकोनॉमी कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और माइंड मैप्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, राइट। बट मेंटरशिप कोर्स में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट द कंटेंट इन द मेंटरशिप कोर्स, ठीक है। यहां पे 2 वे कम्युनिकेशन होगा। 2 वे कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा? मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, हम लोग साथ में बैठ के पीवाईक्यूज, स्पेशली डिजाइन क्वेश्चंस करेंगे। और क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स के थ्रू ये कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, तो आप सबको बोलने का मौका मिलेगा। और सिर्फ मौका नहीं, मैं आपको जबरदस्ती बुलवाऊंगा। अगर आप मेरे साथ बैठ चुके हो पहले तो ये पुराने बच्चे को जानते हैं बात, नए बच्चों को बता दूं कि आप चुप बैठ भी नहीं सकते, ठीक है, वरना उसके बाद भी आपको भगा दिया जाएगा क्लास से। तो अब मुद्दे की बात, आई होप सो एक बेसिक चीज समझ में आई होगी कि मेंटरशिप कोर्स में जो फोकस है वो है स्टूडेंट पे। स्टूडेंट की अप्रोच सही करना, स्टूडेंट का माइंडसेट बिल्डअप करना कि भैया तू गलती कर कहाँ रहा है, उस गलती को रेक्टिफाई कैसे किया जाए, किताब को किस तरीके से पढ़ ताकि तेरे से अगली बार चीज बने, अगली बार फिर उसी पे क्वेश्चन पूछना कि पढ़ के आया तो सही तरीके से पढ़ा या नहीं पढ़ा। क्लियर? अप्रोच गलत जा रही है तो क्यों जा रही है, इसको प्रैक्टिस किस एरिया में करनी है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेके बैठे, समझना। अब ज्योग्राफी में मैंने उसको 10 तरीके के क्वेश्चन दिए, तो मैं उसे बता पाऊंगा ना कि ह्यूमन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी में वीक पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, या फिजिकल ज्योग्राफी वाली किताब में अपन वीक पढ़ रहे हैं उसको पढ़ो। फिजिकल ज्योग्राफी में कौन से कॉन्सेप्ट में अपन वीक पढ़ रहे हैं, कोरियोलिस फोर्स पे बार बार क्वेश्चन आ चुका है, तुम कर ही नहीं पा रहे हो ये चीज, तुम उसको जाके पढ़ो। तुमको पॉलिटी में पार्लियामेंट के एडजर्नमेंट साइंड है 0R, फर्स्ट R, आपको पता ही नहीं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, आप उनको जाके पढ़ो। मैं आपको स्पेसिफिकली ये चीजें समझाऊंगा, डेट्स इट। तो मेंटरशिप सेशन जो है वो एक गाइडेंस प्रोग्राम है, वहां पे मैं आपको कोई भी चीज नहीं पढ़ाऊंगा। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि मैं एक दिन एक किताब लेके बैठ गया और आपको पूरी फिजिकल ज्योग्राफी 5 घंटे पढ़ाने लग गया, नहीं। वहां पे सिर्फ एक क्वेश्चन खोलेगा, ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन खोलेंगे सामने, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर वहां पे आप लोगों से पूछूंगा किसका गलत हुआ, और इस तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ देखो, क्योंकि यहां पे मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को कैटर करूंगा जो ऑलरेडी मुझे कोई वर्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आई नीड रिजल्ट्स, वरना उसका कोई सेंस नहीं है ना। वरना तो फिर लिमिटेड सीट्स रखने का मतलब ही क्या था, वो तो रख देता मैं 50-50 बच्चे बैठा रहा हूं, 100-100 बच्चे बैठा रहा हूं,
40-40 बच्चे बैठा रहा हूँ, इतने बच्चे बैठेंगे ही नहीं, ठीक है। तो लिमिटेड सीट्स रखी इसीलिए है कि मुझे वर्थ चाहिए, और वर्थ कब मिलेगी, जब मेरे पास गिनती के 10 15 20 25 एकदम क्रीम बैठेगी, एकदम क्रीम, कि एक क्वेश्चन आया उस पे ऐसे 5 पॉइंट्स आए जो बहुत यूनिक थे। अब उन 5 पॉइंट्स को सुन के बाकी सारे बच्चों का ये एडवांटेज हुआ कि उनको एक ऐसी कम्युनिटी मिली जहां पे उनकी थॉट प्रोसेस उनको अपने कलीग के थ्रू समझ में आई कि यार ये स्टूडेंट सोच पा रहा है, मेरे जैसा ही है, मेरी उम्र का है, मेरी टाइम उसने डिवोट किया जितना, 2 साल से ये भी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूं, ये अगर ऐसे सोच पा रहा है इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं क्यों नहीं सोच पा रहा। समझ रहे हो आप। तो मेंटरशिप सेशन में बैच साइज लिमिटेड है, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछूंगा। अब जैसे मान लो हमने क्वेश्चन को लिखा या देखा, अब उस क्वेश्चन को मान लो आपने सही कर दिया, तो ऐसा नहीं कि बस अगले क्वेश्चन पे भाग गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, यहां पे मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन और पूछूंगा कि अगर ऐसा आया तो क्या करोगे, ऐसा आया तो क्या करोगे। ये चीज हम लोग यहां पे करेंगे। क्लियर। और अगर आप एक कमजोर दिल स्टूडेंट हो जिसको अपनी बेइज्जती सहन नहीं होती, तो मैं आपको पहले ही रिकमेंड कर रहा हूं कि इस मेंटरशिप बैच में मत आना, ठीक है। जो मुझे जानता है, मेरे बैच में बैठा है, तो वो जानता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं 2 सेकंड भी नहीं सोचता हूं बेइज्जती करने के पहले। आप लड़के हो लड़की हो, डजेंट मैटर, जवाब नहीं आ रहे हैं और गलत आ रहे हैं तो फिर आपको भगवान ही बचाएगा, ठीक है। वैसे इसमें हिडन एजेंडा मेरा भी रहता है। देखो मैं आपको सिखाता हूँ चीज़ कैसे चलती है। देखो क्या होता है, जब मैं बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को, एकदम क्रीम बच्चों को लेके बैठता हूँ, तो इससे मेरा कैलिबर भी बढ़ता है, मैं उनसे सीखता हूँ चीज़ें। कैसे सीख सकता हूँ मैं जब अच्छे बच्चों के साथ में बैठता हूँ तो मैं उनकी थॉट प्रोसेस देखता हूँ कि वो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पता है आपको इससे क्या होता है कि जब मैं आपको चीज़ें पढ़ाता हूँ ना, तो वो चीज़ मेरे अंदर निखर के आती है कि अरे वाह यार, जो आप बोलते हो ना कि वाह यार कैसे समझा दिया इसने, तो वो ऐसे होता है क्योंकि मैंने इतने सारे क्रीम बच्चों के कॉन्सेप्ट सुने, समझे, देखे वो कैसे उस चीज़ को कर रहे हैं। क्योंकि मैं हर चीज़ में आगे नहीं हो सकता, राइट। तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ये मेरा एडवांटेज होता है इनके साथ बैठने का। क्लियर। वरना जिस फीस के अमाउंट में मैं इस चीज़ को कंडक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कोई वर्थफुल ही नहीं है, बिल्कुल मॉनिटरी टर्म्स में, बिल्कुल सच बात बताऊं तो। बट मेरा जो एडवांटेज है वो ये है कि मेरा कैलिबर बढ़ा जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो एडवांटेज मैं उठा रहा हूं, ये आप भी उठा सकते हो, क्योंकि जो कम्युनिटी है वो मैं आपको टॉप नॉच प्रोवाइड करूंगा, टॉप नॉच, ठीक है। इसी के साथ जो क्लासेस हैं मेंटरशिप सेशन में, वो सैटरडे को होंगी या संडे को होंगी, या और सैटरडे और संडे वीकली बेसिस पे होंगी, शाम के टाइम होंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ठीक है। तो शाम के टाइम 7 8 9 बजे के बाद ही रखता हूं मैं। हाँ, अब जैसे किसी के ऐसे कोई क्वेश्चन है कि भैया मेंटरशिप सेशन में आप कोई ऐसे क्वेश्चन बता दोगे जो आने वाले एग्जाम में, या तो कुछ भी ऐसे कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ऐसी फर्जी बातें लेके तो मेरे पास आना ही मत, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ मैं देने वाला नहीं हूँ, ये मूर्खों जैसी बातें मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ, है ना। मैं शिद्दत से पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ, हर चीज़ कैसे पढ़नी है, क्या सही तरीका है, राइट गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। ऐसी कोई फर्जी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है। हाँ, ये जरूर बताऊंगा मैं कि कैसे जो इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन डेल श्योर आएगा, मगर उसे प्रिपेयर कैसे करना है मैं आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं 4 क्वेश्चन दे दूंगा, ये तो आने ही वाले हैं, इसको पढ़ के जाओ, ठीक है। ये सब फर्जी बातें, ये सब नहीं करते हम। टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। मेरा भी प्रेशस है बहुत ज़्यादा, और मेरे साथ जितने ही बच्चे बैठेंगे उनका टाइम बहुत प्रेशस है, क्योंकि वो एग्ज़ाम इस बार क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इस मेंटरशिप सेशन में एनरोल कर रहे हो, तो आप विश्वास मान के चलना कि वहाँ पे कोई भी नॉनसेंस टॉक टॉलरेट नहीं करी जाएगी, दैट्स इट। और इसको दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे जिस स्ट्रेटेजी के थ्रू प्रिपेयर करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक रिवील कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा। देखो, हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग वीकली मिलेंगे, ठीक है। तो वीक में आपको ऑलरेडी ये चीज़ होमवर्क में दे दी जाएगी कि जैसे आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ के आनी है, या 9th और 10th की, अकॉर्डिंग टू वेटेज मैं देख लूंगा वो, कि आज 9th और 10th और 11th की एनसीईआरटीज आपको एकदम घोटनी है अगले 6 दिन में, ठीक है। वो आप करके आओगे, उसमें से मैं आपसे 15 20 25 30 जितने भी क्वेश्चन होंगे उस क्लास में, वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, और उस पर हम आराम से बैठ कर डिस्कशन करेंगे, आराम से। उस पर आप अपने व्यू पॉइंट बताना, क्यों गलत गए, क्या हुआ, कैसे इसको सही कर सकते हैं। अपन बहुत सारे व्यू पॉइंट जनरेट करेंगे एक एक क्वेश्चन पे रुक रुक के,
कि यार इसको कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या मेथोडोलॉजी है, अगर हिल रेंजेस याद करनी है तो बाकी लोगों ने कैसे करी, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिसका बेस्ट होगा हम उसको पिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपका धीरे धीरे लेवल अप करूंगा। पहले हम एनसीईआरटी को फटाफट कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे यही चीज होगी, अगर मैं आपको पढ़ाने बैठ जाऊं मेंटरशिप सेशन में, तो एक एनसीईआरटी में मैं तो आपको 1 महीना गुजार दूंगा, ये एक सब्जेक्ट में ही। ठीक है, तो यहां पे वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। मेंटरशिप सेशन में हर चीज आपको खुद को पढ़नी है, हर चीज। हम यहां पे उसके एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे बात कर रहे होंगे। तो उम्मीद करूंगा इतनी चीजें बोलने के बाद जो मूल मुद्दे की बात है कि भैया क्या मिलने वाला है मेंटरशिप कोर्स में और ये कैसे अलग है इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स कोर्स से, ये आप समझ गए होंगे। इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स कोर्स का कंटेंट के मैटर में कोई तोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है, दैट आई कैन अश्योर यू। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।